Right. So let's get started. Okay. So we will talk about thematic apperception test as a subjective thing, right? आपको कभी कुछ भी समझना है about any particular test, ठीक है? तो जैसे हम 10 years previous 10 years papers उठाते हैं, ठीक है, बाकी एग्जाम्स के लिए. So what we do is we understand the history of TAT, ठीक है? What is the intended purpose of this, ठीक है, by the person who gave this particular test, ठीक है? तो आपको एक बात समझनी है यार, देर इज नो स्टैंडर्डाइज्ड मार्किंग प्रोसीजर फॉर TAT, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन द साइकोलॉजिस्ट एंड हिज एक्सपीरियंस और हर एक्सपीरियंस फॉर दैट मैटर, ठीक है? बड़ी सब्जेक्टिव रहती है. इसीलिए जो हमने स्ट्रैटेजी रखी है इनिशियली, आपने देखा हमने डाइवर्सिफाइड रखी है, ठीक है, कि हम कुछ इनोवेटिव स्टोरीज भी दे रहे हैं, कुछ डेली लाइफ स्टोरीज भी दे रहे हैं, कुछ हम जो भी रिक्वायरमेंट है उस टाइम की डायरेक्ट एक्शन बेस्ड पिक्चर्स में हम उसके हिसाब से डील कर रहे हैं. करेक्ट? ओके. सो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दैट ये जो है ना स्ट्रैटेजी, इट एग्जिस्ट फॉर अ रीजन. फाइन. नाउ व्हाट हैज बीन डिफाइंड, जो हम क्लास 1 से करते आ रहे हैं ना, व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग, बेसिकली ना TAT में मरे एंड देयर वाज दिस अदर गाय, हेनरी एंड मरे. फाइन, आई थिंक दैट्स द नेम, ठीक है, आई माइट बी रॉन्ग ऑन इट. इन्होंने दी थी, ठीक है, बट एंड व्हाट दे डिड, इन्होंने बेसिक आइडिया बताया था कि मसाले क्या होने चाहिए सब्जी में. उन्होंने ये नहीं बताया था स्वाद कैसा होना चाहिए सब्जी का एसेंशियली, ठीक है? तो मसाले क्या है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द likely outcome, thoughts, emotions, actions, and it is also a test of imagination. इसके अलावा जितनी चीजें आप ऐड कर रहे हो, दैट इज अप टू यू, ठीक है? ऑप्शनल होता है, बट सम थिंग्स दे हैव द लाइकलीहुड ऑफ हैविंग अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द साइकोलॉजिस्ट परसेप्शन ऑफ यू. नाउ वो क्या चीज़ है? देखो, एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, दैट whenever we have an inquisitive mind, exploratory mind, that is preferred फौज में, ठीक है, कि आपने कुछ देखा, यार ये हो रहा है, आपके दिमाग में एक सवाल है, क्यों हो रहा है, आई वॉन्ट टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस. करेक्ट? inquisitive approach, that is what this whole thing is about. फाइन. एक हम बात करेंगे, मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको हाईलाइट करूंगा, बट थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस एंड व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग एंड लाइकली आउटकम, इन तीनों के अलावा अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो, तो बस वो एक और चीज़ होगी, विच इज, इसको ऐसे याद रख लो, CID अप्रोच. CID बनना है, ठीक है? CID बनना है कुछ, या फिर जिसको थोड़ा हाई ऑर्डर वाला पर्सपेक्टिव रखना है, दे कैन गो विद वीनी वीडी वीची, ठीक है? आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, एसेंशियली, ठीक है? क्योंकि क्या हो रहा है कि सेंट्रल कैरेक्टर हमारा पिक्चर में आया, उसने देखा कुछ हो रहा है, उसने सोचा क्यों हो रहा है, ठीक है, वो बॉटम तक गया, उसके रूट कॉज पे गया, एंड फाइनली ही कॉन्कर्ड, ठीक है? लॉजिकल प्रॉब्लम एंड लॉजिकल सोल्यूशन हमने स्टार्टिंग में सुना था, राइट? दैट इज एसेंशियली व्हाट इट इज. फाइन. कुछ चीज़ हमने इसमें ऑलरेडी बात कर रखी है, विच इज लाइक you guys already know that TAT is a projective test, right? So projective test है, तो उसकी वजह से we know that even the negative characters that we show in the story are a part of our own personality. This is the reason why we do not, ठीक है? हेनरी मरे एंड मॉर्गन, सॉरी, मरे एंड मॉर्गन, दो बंदे थे, ठीक है? चलो, एनीवे. सो देखो, मरेज थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, हाउ इंडिविजुअल्स रिएक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, एसेंशियली इनका तो यार बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड होता है. इन्होंने ये भी बोला है कि
स्टैट को इंडिविजुअली एडमिनिस्टर करना है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मान लो कोई बंदा इंडिविजुअली आप एडमिनिस्टर नहीं कर रहे हो, ग्रुप में एडमिनिस्टर कर रहे हो, किसी ने तेज बोल दिया कि अरे ये तो क्लाउड्स है, ठीक है, अब दूसरे बंदे के दिमाग में चल रहा था यार कि ये तो पानी है, ठीक है, तो उसका परसेप्शन हैम्पर हो जाएगा, ठीक है। तो जो अगर सच्चाई है ना, कोई डेविलिश नेचर, कुछ डेविलिश चीज़ वो हाइड कर रहा है ना बंदा, तो वो चीज़ बाहर नहीं आएगी, समझ रहे हो, क्योंकि उसको एक नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मिल गया, ठीक है। तो एसेंशियली हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं इन द कोचिंग इंडस्ट्री, ठीक है। सो राइट, सो नाउ दैट यू गाइज आर एसेंशियली अवेयर किस तरीके से टेस्ट में क्या आपको कहाँ पे अटकाया जा सकता है, ठीक है, यू प्रिवेंट गेटिंग कॉट इन दैट, है ना। एनीवे चलिए आगे देखते हैं। ओके, थीमा प्रेसेस ये सब आपको काम की चीज़ें नहीं है, ठीक है, हटाओ इसको, बकवास है। देखो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको ना, अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाते हो आप, ठीक है, और इफ़ यू कंसिडर क्लिनिकल साइकोलॉजी, सो फॉर 10 पिक्चर्स यू विल गेट 50 मिनट्स टू राइट द स्टोरी, ठीक है। हाउएवर इन फौज यू आर गेटिंग जस्ट 4 मिनट्स, एक्चुअली टाइम बाउंडेशन नहीं होता कोई, ठीक है। जस्ट द थिंग इज कि एक सेशन 1 घंटे से लंबा नहीं होना चाहिए। फौज ने क्या करा ना, टाइम प्रेशर डाल दिया, फौज का लेकिन फौज ने जानबूझ के करा ये, ठीक है। दे वांट टू टेस्ट योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स अंडर प्रेशर, है ना। यार जो बंदा प्लेन उड़ा रहा है, जो बंदा टैंक चला रहा है, उसको स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने होंगे एसेंशियली, करेक्ट। तो वो चीज़ टेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। एनीवे तो इससे हमें क्या पता चलता है ना, व्हाट आर दे टेस्टिंग, लाइक अगर टाइम प्रेशर दिया जा रहा है तो सवाल है कि क्यों दिया जा रहा है, मेरे को बताओ, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन। स्पेसिफिक टाइम में डिसीजन लेना है, मतलब एक कम से कम टाइम में व्हाट शुड बी द राइट डिसीजन, स्पीड ऑफ डिसीजन। ओके, सर जितना कम टाइम और जितना ज्यादा स्ट्रेस मिलेगा उतना दिमाग कोटिंग नहीं कर पाएगा, जो रॉ चीज रहेगा उतना बाहर आएगा। ओके, वेरी नाइस, यस, वेरी ट्रू। बट कैसे आता है ये, पता कैसे चलता है। लाइक मैं स्टोरी लिख रहा हूँ, मेरी स्टोरी देख के साइकोलॉजिस्ट किन चीज़ों से बता सकता है कि लाइक यू नो, ओके दिस गाय इज अंडर प्रेशर। The actions that we have given in the story, like कौन से एक्शन हम कौन से सीक्वेंस में ले रहे हैं। जैसे आपने एग्जांपल दिया था, कोई फायर लगती है तो वहां पे इंस्टेड ऑफ taking the help of local people or calling the fire brigade, if you are doing some other action, तो वहां पर अच्छा, भी एक डिसिप्लिन का वो पॉइंट बनता है। ओके ओके, मे बी वन वन पॉसिबल एंगल। उसके अलावा सर इफ यू आर राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, हो सकता है, बट मे बी लाइक यू नो सम पर्सन इज लेस एक्सप्रेसिव, मे बी शॉर्ट स्टोरीज वाला चीज़ जो आप बात कर रहे हो ना, तो कई बार अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है ना बंदा, तो ज़रूरी नहीं है पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करता है थोड़े के से कम नंबर दे के, बट उसका कंटेंट में अगर दम है ना उसके, तो पास कर दिया जाएगा उसको, थोड़े नंबर काट के, कंटेंट में दम होना चाहिए। और क्या पॉसिबल टेल Sir, टेल the main साइंस। objective, हाँ बोलो। sir, the main objective is not clear, and the steps are taken which are is unclear, and the goal is not accomplished. ओके, वेरी नाइस, ऑब्जेक्टिव इज अनक्लियर, यस। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं करा, थॉट्स एंड इमोशंस किस तरफ लीड कर रहे हैं हमें क्लियर कर। अच्छा एक आपको एग्जांपल बताता हूँ इसी बात पे ना, बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है। अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, भाई ऋषभ वॉज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, ठीक है। ही यूज टू वॉक फ्रॉम हिज ऑफिस टू हिज होम एंड फ्रॉम हिज होम टू हिज ऑफिस। One evening, he decided to take a new route. While
walking along that particular route, he saw there were some children who were begging for food, and apparently they seemed to be malnourished. Rishabh felt a sudden urge, and he felt a very unpleasant feeling. So now tell me, what is Rishabh going to do under these circumstances? So he can meet their parents. Can meet their parents. अच्छा, क्यों भाई? To help them to get employment. वहाँ पे पूरा स्लम एरिया है, लेट्स से, ठीक है. हेल्प देम गेट एम्प्लॉयमेंट, टू मीट द पेरेंट्स. ओके, गेट एम्प्लॉयमेंट. इमीडिएट एक्शन क्या लोगे आप? लेट्स से ही आल्सो सॉ अपॉन फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ही सॉ दैट देयर वाज अ होल कॉलोनी ऑफ पीपल विद सिमिलर कंडीशंस. व्हाट वुड यू डू? अच्छा, क्या लिखा है कमेंट में क्या लिखा है, पढ़ो जरा. Sir, admit those children into school so they can get benefit of midday meal. Okay, Parul says, okay, midday meal दिलाएंगी Parul. ठीक है. What is Parul essentially doing? घुमा फिरा के बड़ा लंबा एक्शन लिखा है, but what is she doing essentially? Providing food, मतलब providing the like essentials, Exactly. Bringing attention. as essential, and like distribute in the slum areas, like the immediate action which we can do. Exactly. Right? So I hope you guys understand. Thoughts and emotions जो है ना, ये इतने पावरफुल चीज़ है कि ये एक्शंस को डिक्टेट कर सकते हैं. ठीक है. और यही स्टोरी का गोल सेट करते हैं. तो जो गोल सेटिंग की बात कर रहे थे ना अभी, गोल सेटिंग स्टोरी में इज डन थ्रू थॉट्स एंड इमोशंस, राइट, इनिशियल पार्ट में. फाइन. मतलब इतना मैं मोटा मोटा देखो, जब क्या होता है ना, एक्शंस आपके, मान लो कभी थोड़ा सीक्वेंस आपने फॉलो नहीं करा, या कुछ ऊपर नीचे 19-20 कर दिया आपने, ऐसे टाइम में थॉट्स एंड इमोशंस कम टू द रेस्क्यू. ठीक है कि भाई बंदे का इंटेंट सही है, इस वजह से जो 19-20 है स्टोरी में, ये इग्नोर हो जाता है. ऑलराइट, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. चलिए, एनीवे आगे देखते हैं. सीआईडी वाली अप्रोच की भी बात करेंगे, एग्जांपल्स दिखाऊंगा मैं. सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. ठीक है, हम फटाफट से आगे आते हैं. ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही रखी है. ठीक है. ओके, सो वी नीडेड टू वर्क अपॉन दिस थिंग, राइट. क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरी. एक्चुअली आप अपनी स्टोरी में जब भी क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरी डाल रहे हो, so its aim is to produce an unhampered and free flow of subjects fantasy material. ठीक है. मतलब बेसिकली लाइक यू नो, यहाँ पे तो बड़े उसमें लिखा हुआ है, माई पर्सपेक्टिव इज बेसिकली फ्री फ्लो ऑफ योर थॉट्स, कि आप किसी एक प्रॉब्लम के कॉज तक कहाँ कैसे पहुँचते हो, थॉट प्रोसेस आप क्या फॉलो करते हो. ठीक है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स वी टेक एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच. ओके, लेट्स से योर ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो किसी एक सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं, डिस्पाइट द टीचर बीइंग वेरी गुड. ठीक है. नाउ हाउ विल यू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस प्रॉब्लम? टेल मी. ठीक है, पहले कॉर्पोरेट वाले उससे चलते हैं. सेल्स डाउन है, हाउ विल यू गेट टू द बॉटम ऑफ व्हाई द सेल्स आर डाउन? सर पहले तो स्टैटिस्टिक्स और डेटा देखूंगा कि कहाँ पे ज़्यादा अफेक्टेड
हो रहा है, किस रीजन के वजह से, क्या मेरा एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा पैसा जा रहा है या फिर रिसोर्स मटेरियल खरीदने में ज्यादा पैसा जा रहा है, एंड फिर वो जब चीज फाइंड आउट हो जाएंगे फिर उसको एड्रेस करूंगा नहीं, पर विद आप द एक कंसर्न बात सोचो, डिपार्टमेंट। आप एक्सपेंडिचर को क्यों चेक कर रहे हो फिर? सेल्स डाउन है ना, आप एक्सपेंडिचर को क्यों चेक कर रहे हो? So I will check market requirement. I'll check with the salesperson, like what was the like whatever the feedback they're getting from the clients or whosoever they are selling the item. So based on that, maybe there are some sort of problem in the product or Exactly, right? Very nice. So initially, it all starts as to the final product. What is the problems in the final product? ठीक है, जो कि बाकी चीजें ट्रेस बैक होंगी. You find that there is some issue with the quality. Now what will you do? What is the next step? identify those matrices, like what was the issue, and check with the like quality team. ओके, क्वालिटी टीम के साथ चेक करोगे या प्रोडक्शन वाली टीम के साथ चेक करोगे? Depend on the product quality से भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन से भी कर सकते हैं. It's ओके, बोथ, लेट्स से बोथ. क्वालिटी वालों को क्रॉस वेरीफाई करना था, प्रोडक्शन वालों को प्रोड्यूस करना था, है ना? दोनों को चेक करते हैं, है ना? गेट टू द बॉटम. देन व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ? एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम भी इंट्रोड्यूस कर दे. packaging was not good enough या कोई, what should I say? So new implement नहीं, वो तो was कंपटीशन, required. दैट इज कंपटीशन. Problem, let's say there is the company selling the like juice item or something like that. The customer should, or the buyer should find it difficult to like open the bottle or like something like that. Or ओके, मे बी. ठीक है. हाउ विल यू एड्रेस द प्रॉब्लम नाउ? check with the production. सिंपल है, आसान कर दो ना बॉटल ओपनिंग, Exactly. है ना? मटेरियल थोड़ा हल्का यूज कर लो, सो दैट द बॉटल ओपनिंग बिकम्स इजियर और पैकेजिंग ओपनिंग बिकम्स इजियर. करेक्ट. Correct. That's it. Essentially, that is it. Right? There is a logical problem now. You got to the bottom of it, and now you present a logical solution to it. ठीक है? Right. Okay. Let's get to the college वाला scenario. ठीक है? कॉलेज में ऐसे टीचर थे, and the problem is, despite the teacher being very highly qualified, ठीक है, the thing is कि the students were not able to score very high. Now, what seems to be the issue? Tell me, what are the possible issues? Students are not taking interest in the class. Well, like, अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है, maybe they're not taking the interest, or they're not getting more involved in the class, or they're not getting the point. More involved. देखो, not taking interest might be okay, but there needs to be a follow-up reason for that, है ना? Okay. Understood. Otherwise problematic हो सकता है, right? If you say, because like from a student's perspective, it might be कि like आपका attitude ही ऐसा है, ठीक है? Maybe central character is also, let's say, the class representative, ठीक है? What are the other possible options that we can explore? So they're not able to grasp what teacher is
the way the teacher is teaching them. The way teacher is delivering the lecture, they're not getting. Sir, not making notes during the lecture. Not making notes during the lecture. Okay. और बहुत कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? एक बहुत He कॉमन प्रॉब्लम can, होती है. sir, revision. He Whereas can the work on teacher, revision. एग्जैक्टली. ठीक है. बेसिक्स क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स के. फिर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इनिशियली स्टार्ट करना सर, जो भी टॉपिक है उसको बेस लेवल से. क्या कह रहे हो? So to start the topic initially from the base level to make them The star understand. will ask for the tutorial classes to the teacher and convey the problem of students to the teacher. Do you think it is fair on the teacher's part to, like, ask him to cover the basics, something you should have covered in the previous years? Sir, he can take help from friends. Or If class representative is the central character, he should take the stand and like either distribute the notes of basics, or they can like they can sit in the library and discuss what all are the basics. And exactly. ठीक है. Sir, make short notes and use of flashcards. Making short notes and use of flash cards. यार ये थोड़ा एडवांस लेवल पे आ गया अभी, है ना? और since we are covering the basics, my question is, how will you cover the basics? You might find a student. What did we do whenever we had any problem with any particular subject? We found someone who was good at it, right? Extra classes organize करा सकता है कोई? What do you think of it? How did you guys pass your college exams? Group studies or by taking helping help each. of the topper by taking notes from the topper. So बस तो वही तो करना है ना. बेसिक्स टॉपर से बैठ के सुन वो कर लिए. एक्स्ट्रा क्लासेस ऑर्गेनाइज कर ली आफ्टर और बिफोर द क्लास में भी. There should be a logical flow of thought, right? That is essentially what I'm trying to highlight. Correct? Get to the bottom of things. Why is it? And take inspiration from your life experiences. Otherwise it becomes a task. ठीक है? आप लोगों ने ये चीज़ें तो गो थ्रू करी होगी ना यार. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस मैंने शेयर करे आप लोगों के साथ. करे नहीं करे ये सुनो. नहीं No, sir. Yes, sir. No, sir. ओके ठीक है, तो मैं शेयर कर दूंगा. स्टार्ट डिगिंग थ्रू योर लाइफ. ठीक है? इंस्टेंसेस वहाँ से ना हमें निकालने हैं और उनको फॉर्डर की तरह इसी तरीके से यूज़ करना है स्टोरीज में. आपने लाइफ में जो चैलेंजेस फेस करे हैं ना, दे विल फॉर्म द लॉजिकल प्रॉब्लम पार्ट ऑफ योर स्टोरीज. ठीक है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Alright guys, so I hope we understand so far that whenever we put in an inquisitive approach, it is likely to get more marks from the psychologist. ठीक है? Inquisitiveness is always seen as a good thing. Alright, now, okay, so now moving on towards
a few examples and a few pictures, and what is the psychologist trying to get out of you from these pictures. That is the essence of, like, what we need to understand. ठीक है, सो हौले हौले हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे पहले. ठीक है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे एम टू. क्योंकि एक चीज़ आप समझना, मरे एंड मॉर्गन, इन्होंने टेस्ट दिया था. ठीक है, ये पर्टिकुलर आपको समझना है. ये लोग ना जर्मन थे. ठीक है, तो इनकी जो पिक्चर्स होंगी ना टीएटी की, दीज विल ऑल्सो बी रिफ्लेक्टिव ऑफ अंग्रेज. राइट, तो कई बार लोगों की पिक्चर्स में अंग्रेज आ जाते हैं. दे स्टार्ट एक्सप्लेनिंग व्हाई दे आर अंग्रेज. नो, you have to understand what is the dynamics of what is going on between the people. एसेंस क्या है इस पिक्चर का, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना. अब मान लो कोई एक बंदा दूसरे बंदे को मार रहा है. अब ये मैटर नहीं करता ना यार कि वो अब वाइट है या ब्लैक है, एशियन है, ऑस्ट्रेलियन है, क्या है. दैट डजंट मैटर, राइट. What matters more is what the action or central action of the picture is, right? So adaptations जो है ना pictures में, आपको Indian adaptations मिलेंगे in general. ठीक है, इसीलिए हमारी जो pictures होती हैं, they are adapted according to the Indian environment, right? However, at times you might get something that is reflective of a maybe अंग्रेज. ठीक है, you don't need to panic, है ना. एसेंस पकड़ना है हमेशा, ऑलवेज. ठीक है, चलिए. एनीवे, स्कोरिंग देखो यहाँ पे क्या कह रहा है. स्कोरिंग फॉर थीम्स एंड टीएटी स्टोरीज इन्वॉल्व्स नोटिंग द नेचर ऑफ द इंटरप्ले एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नीड्स एंड प्रेसेस. ठीक है, द नीड्स एंड प्रेसेस का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा. अभी इसको इग्नोर करो. द टाइप्स ऑफ इमोशन एलिसिटेड बाय दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड द वे द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व. ठीक है, ये चीज़ हमारा इंपॉर्टेंट है. नीड्स और प्रेसेस एसेंशियली अगर मैं आपको समझाऊँ, नीड क्या होती है ना, प्रेस क्या होता है, प्रेस इज द स्टिमुलस. ठीक है, और उसके बेसिस पे जो आप लिख रहे हैं दैट इज द नीड. ठीक है, एक स्टिमुलस को रिजॉल्व करने के लिए आप जो नीड प्रोवाइड कर रहे हैं कैरेक्टर को, दैट इज एसेंशियली राइट व्हाट वी नीड टू. ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, द टाइप्स ऑफ इमोशंस एलिसिटेड बाय दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड द वे द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व. ठीक है, एनीवे चलिए आगे देखते हैं. ठीक है, कुछ पिक्चर्स देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं इनसे क्या इंटरप्रिटेशन निकालना चाह रहा है साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, पिक्चर 1 इज अ बॉय सिटिंग एट अ टेबल लुकिंग एट अ वायलिन विच इज प्लेस्ड ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम. ओके, सो कुछ लोग इसको वायलिन ना समझ के, some people will interpret this as as like maybe a book. ठीक है, now my question is, does this boy look sad to you? Yes or no? No, sir. No, sir. No, sir. यार मेरे को तो, why is he then थोड़ा थोड़ा blocking his ears and why is he closing his eyes? So he might be doing meditation before. Maybe thinking of सर कुछ something. ये ऐसा कुछ कंसंट्रेट करके सोच रहा होगा. ये सर जैसे सोच रहा है कुछ. कान बंद करके कौन कॉन्सेंट्रेट करता है भाई? ऐसे तो मतलब लेकिन कितने लोगों को देखा है आपने करते हुए. आप लोगों ने मजाक ही उड़ाया होगा, किसी ने ऐसा करा होगा आपके सामने तो. अच्छा चलो, मान लिया अगर सैड नहीं है, देन व्हाट? अच्छा ओके, कंसंट्रेशन वाली बात कर रहे हैं आप. ठीक है, चलो, व्हाट इज ही ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन? Sir, he may be performing somewhere so that he can meditate what the steps he learned so Trying that to he can perform memorize. well. Sorry, Rana. You can continue.
He might be thinking of the chords he has to play before a performance. Correct. Okay. And why is he trying to memorize all of this thing? Why does he care so much? As it might be the first time he was performing in Because such a he large has audience. practiced for it Might and be a it is a competition. good moment for him to perform. Good moment for him to perform. समझा नहीं मैं. Sir, like he's like thinking before going to a performance. His performance is like after 10 or 15 minutes, and he's just thinking and trying to concentrate and memorize a little. Concentrate and memorize. Most often I have experienced that it fails, doesn't it? कंपटीशन के पहले आप कुछ रटने की कोशिश कर रहे हो, एसएसबी से पहले आप एग्ज़ाम से पहले आप कुछ रटने की कोशिश कर रहे हो, याद रहता है एग्ज़ाम में क्या होता है? जो याद रहता है वो भी भूल जाते हैं. मेरे एक्सपीरियंस में तो ये रहा है कि मैं भूल जाता हूँ. अब मेरे को नहीं पता यार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, ठीक है, बट आखिरी मोमेंट तक रट्टे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है. पर्सनली आई फील. मिक्सअप हो जाता है और फिर हाँ जी. थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है सर, और फिर पूरा ही मैस हो जाता है. हाँ एग्जैक्टली, मैसअप हो जाता है ना, सब कुछ मिक्स हो जाता है. करेक्ट. चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. प्लेइंग वाइल्डली न्यूट्रल मान लेते हैं, चलो इसको, ठीक है. आप लोग बोल रहे हो तो न्यूट्रल मान लेते हैं इसको. ओके, और देखते हैं हम. फाइन. देन वी हैव दिस पर्टिकुलर इमेज. ठीक है. There is a country seat with a woman holding a woman who is in the foreground. She's holding a book. ठीक है. In the background you have a farming scene where two elderly people, slightly elderly people, are present. ठीक है, are visible. Now the question is, what is the psychologist trying to get out of you? अब देखो एक चीज हमें पता है, दिस इज अ पेंटिंग, ठीक है. तो एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द पिक्चर इज देयर फॉर अ पर्पस. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज द साइकोलॉजिस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रे टू यू थ्रू दिस पिक्चर? दैट इज माय क्वेश्चन. ठीक है, बताओ. That that elderly man is working hard, and she might be his sister or some related one whom he is trying to teach or giving good education by working hard. ओके, मे बी. Overall, मतलब sir Maybe family की हम she is doing research about the seeds being used in the village and the farming practices. व्हाट एल्स? Sir, in a group of people where a leader should be there, what are the steps he must take so that the subordinates can perform accordingly? The subordinates can perform. अच्छा, इंटरेस्टिंग. सत्य प्रकाश कहाँ है? सत्य प्रकाश इज नॉट हियर. लेट मी सी. Sir, ये ऐसे हो सकता है like even after not having a good family background, instead the girl tried and worked hard and did well. क्या? ओके, प्लीज रिपीट. Sir, I was saying कि even after not having good family background, and the girl educated herself with the help of obviously with the family and did well. ओके, ठीक है. देखो क्या है ना, आई आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअली नेक्स्ट स्लाइड में आंसर हो जाएगा. बेसिक क्या है ना आइडिया, 3 कैरेक्टर्स की बजाय एक कैरेक्टर देके भी तो हम दिखा सकते थे ये सेम चीज. 2 कैरेक्टर्स हम हटा देते, ठीक है, या एक कैरेक्टर हटा देते.
The basic idea is if three characters are present over there, the psychologist is trying to tip you into the direction of interpersonal relations in general sense. ठीक है? Read the explanation on the next slide. Right? So I hope you guys understand. Like, living with people comes with its own set of challenges. Okay, if you want to develop a healthy relation, then you would want to contribute to their life in some manner. Right? So the question is कि like how do you deal with them? So interpersonal tact की तरफ ये थोड़ा सा indicate कर रहा है, right? And how does the woman balance? How does the lady balance both these जो भी दो स्टिमुलस दिए गए हैं, इनको कैसे बैलेंस करती है वो लाइफ में? ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन. अगली पिक्चर देखो. व्हाट डू यू गाइस मेक ऑफ इट? So, a girl in a sad or negative mood. क्या? बोलो बोलो. Sir, a girl in a sad or a negative mood. सैड एंड नेगेटिव मूड. ओके, ठीक है. what is the thing that is like the ambiguous object? What do you interpret it as? Sir, I find it as a scissor. Okay, scissor. Or what else can it be? अच्छा, ऑलरेडी दे रखा है. ठीक है, ओके. सिजर्स की बात कर रहे हैं. मुद्दे की बात क्या है ना यार, देखो. द थिंग इज कि लाइक आई विल टेल यू विद एन एग्जांपल. देयर वाज अ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड. ठीक है, जहाँ पे ना 20-25 के आसपास एक सेम इंसान की फोटोज ली गई थी. ठीक है, सेम इंसान की. सो लेफ्ट हैंड पे क्या था कि वो इंसान एक्सट्रीमली हैप्पी इमोशन में था. ठीक है, फिर थोड़ा सा कम हैप्पी, थोड़ा और कम हैप्पी, करते 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 बीच में फिर न्यूट्रल. ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा सैड, थोड़ा सा सैड और सैड और सैड, करते करते एक्सट्रीमली सैड वाले उस पर गया था. ओके, नाउ this image was this set of images was shown to people randomly. ठीक है, तो अब देखो क्या किया गया ना, 25 की 25 दिखाई गई इमेजेस. The people who were going through a positive phase in life, maybe a promotion, maybe a hike in their salary, ठीक है, maybe good score in some competitive exams, maybe a win in any tournament. ठीक है, so they reported to see more positive images. मतलब more than 13 out of 25 उन्होंने बोला कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव मूड में. ठीक है, however the people who were going through maybe a financial crisis, they were maybe trying to deal with a broken relationship, they reported seeing majority of the pictures in a negative mood. Question is, why is this happening? Sir, their current mindset describes the picture, affects the picture perception.
क्या क्या दोबारा बताओ. सर देयर करंट सिचुएशन और देयर माइंडसेट जो कि पिक्चर को उस हिसाब से परसीव करती है सर. ओके, ठीक है, पार्शली यस. आई थिंक मेजरली यस, है ना. द प्रेजेंट सिचुएशन impacts their perception. Exactly, our emotions, they start developing thoughts. Do you understand? तो क्वेश्चन इज कि लाइक whenever in a dilemma, जहाँ पे भी खासकर ग्रे एरियाज जो है ना, उनको इंटरप्रेट लोग ना नेगेटिव साइड पे करते थे when they are going through a negative phase. So I hope you guys understand, whenever you have an option, क्लियर कट कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, what should you go with in the SSB? पॉजिटिव सर. पॉजिटिव. Exactly. ठीक है, this is the essential that you guys need to understand. Right? पॉजिटिव साइड में जब भी अगर आपके पास स्कोप है, if you can go into the positive side, go with it. ठीक है, that reflects, and in fact ये जो है ना, this is one of the drawbacks of TAT also. अगर कोई बंदा एक पॉजिटिव फेज में चल रहा है लाइफ के, तब तो वो TAT में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा. ठीक है, अदरवाइज वो TAT में पुअर परफॉर्म करेगा. समझ लो. सो बड़ा सब्जेक्टिविटी हो जाती है यार इसमें. यू हैव टू डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट. राम राज्य है सारा कुछ. ठीक है, ना किसी का बुरा देखना, ना किसी का बुरा सुनना, ना किसी का बुरा कहना. बेसिक आइडिया ये हो जाता है. ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. जो भी बंदा इसको कीज की तरह इंटरप्रेट कर रहा है, देखो यहाँ पे ना एक एम्बिग्यूअस ऑब्जेक्ट है. एनी पर्सन हु इंटरप्रेट्स this particular object as a key, they are more along the neutral side. जिसने रिवॉल्वर या सिजर के along इंटरप्रेट करा है ना, they might be of the slightly negative side. पढ़ लो इसको. Sir, one more thing. Like, if I perceived as a scissor, for some reason, like, uh, I would like to give a story like, कि जैसे he was a working professional, now shifted to a different city, तो उसको शिफ्टिंग में बहुत ज्यादा वो काम हो रहा था. तो scissor is for that reason I perceived. और इसकी वजह से वो थोड़ा सा थक गया था, तो he thought of taking a little break, ऐसे ही बैठा हुआ था, कुछ बॉक्सेस खोल रहा था. So in that way I perceived it, sir. ओके, ठीक है, चलेगा, माइट वर्क. ठीक है, आगे देखेंगे और पर्टिकुलर रीजंस, लाइक हाउ यू नीड टू डील विद नेगेटिव पिक्चर्स. ठीक है, एनीथिंग, आई मीन इट इज, इफ इट इज सीन एज अ ऑब्जेक्ट विच माइट हार्म द पर्सन. ठीक है, so then it is like if it is of aggressive nature, it shows intra aggression or extra aggression depending on what kind of object it is. ठीक है, चाकू अगर आप मानते हो, सिजर्स मानते हो, इंट्रा अग्रेशन हो सकता है मे बी. ठीक है, रिवॉल्वर मानते हो तो एक्स्ट्रा अग्रेशन हो गया, दूसरे बंदों को मारेगा. ठीक है, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर डिप्रेस पेशेंट्स, वेदर मेल और फीमेल. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. चलो, इसी बात पे इस पिक्चर का ज़रा पोस्ट एनालिसिस करो मेरे लिए.
बताओ भाई बताओ, व्हाट्स हैपनिंग? Sir, I perceived it like वो नींद में है अभी. So the lady has just Yes, woken up and like पड़ोसी आए हैं, उन्होंने बेल बजाया. हाँ. So she woke up और पड़ोसी like they wanted to go somewhere together in the morning. तो उन्होंने बेल बजाया and जगाया कि आप रेडी हो जाओ, we are leaving in 1 hour. क्योंकि हमें जल्दी जाना है, नहीं तो भीड़ हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल मंदिर जाना है. हाँ. अच्छा, तो ओके. this is My question is like, is she not feeling sad? I feel that she's feeling sad. Why do you think she's not feeling sad? क्यों? सर कोई ऐसे सिर पे हाथ रख के दरवाजा भी खोलेगा अगर सैड होगा तो. दरवाजा खोलेगा नहीं? क्या समझा नहीं मैं, मतलब? सर इसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे सुबह सुबह उठता है ना, वही चीज लग रही है कि दरवाजा खोल रही है किसी के लिए. जैसे जैसे आई गो फॉर अ रन विद माई फ्रेंड्स एवरी मॉर्निंग, तो वो ऐसे ही डोर डोर खटखट आते हैं तो मैं ऐसे ही इनमें खोलती हूँ दरवाजा. तो मेरे दिमाग में वही थीम आया था. अच्छा, ओके. पर मेरे को लग रहा है ना यार, ये लड़की रो रही है. मे भी कुछ हो गया है इसके साथ ना ऐसा, जिसकी वजह से रो रही है. और कोई आया है घर पे तब ये दरवाजा खोल रही, रोते रोते. क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ? व्हाट डू यू गाइस थिंक? हाँ जी. एंड अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ, ठीक है, जो भी है, अगर मैं सही हूँ तो क्यों सही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो क्यों गलत हूँ? बताओ. बताओ भाई बताओ. Need some answers. सर हाँ. आई डोंट फाइंड इट रॉन्ग बिकॉज आपका परसेप्शन है. बट अगर मैं बोलूँ तो सर मैं रोते हुए कभी दरवाजा नहीं खोलूंगा ऐसे. अच्छा, ओके. यस सर, मैं वही कह इवन रही थी, कोई ऐसे सिर इफ पे आई हाथ एम रख के फीलिंग रोते लाइक हुए दरवाजा भी खोलेगा. इवन इफ आई एम फीलिंग लाइक देन सर आई विल नॉट शो माय इमोशंस टू अदर, स्पेशली विद द स्ट्रेंजर्स. ओके, मे बी. ओके, ऑल राइट. पर्सपेक्टिव. ठीक है. बट मैं बताता हूँ एक बात आप लोगों को ना, बड़े काम की. माना मैं गलत हूँ, ठीक है, बट सवाल ये है, आप लोग ये वाई नहीं बता पा रहे. आई टेल यू द रीजन. There is no direct evidence of the girl crying. Am I seeing any? Do I see any tears flowing down her face? I do not. Can I see anything like that happening? I cannot. ठीक है, I cannot see her wiping her tears. Right, then why? Then now the question comes to what I said earlier. For Fauj, if you want to get selected, ठीक है, तो जब भी ग्रे एरिया है ना, तो उधर पॉजिटिव साइड पे लेके जाओ, है ना. ये बोलो ही मत कि रो रही है. ओके, ठीक है, मे बी आँख में उसके हवा घुस गई, धूल घुस गई, या स्लीपी फील कर रही है, ठीक है, या फिर टायर्ड महसूस कर रही है, मे बी एनीथिंग, माइट बी एनीथिंग. ठीक है, वाई अननेसेसरली गो इन द डायरेक्शन ऑफ कि रो रही है. अब जैसे मैं बोलूँगा रो रही है तो फिर उसके अकॉर्डिंग मेरे को एक्सीडेंट भी या फिर इंसिडेंट भी डिफाइन करना पड़ेगा. मे बी उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग के टाइम पे ही ना हमने गड़बड़ कर दी. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. ठीक है, चलिए. ठीक है, द सेम जनरल ट्रेंड दैट होल्ड फॉर पिक्चर द प्रीवियस पिक्चर आर ऑल्सो ट्रू हियर. ठीक है, इन बोथ पिक्चर्स दे टेंड टू ब्रिंग आउट द डिप्रेसिव फीलिंग्स. ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं. अ वुमन इज ग्रैबिंग द शोल्डर्स ऑफ अ मैन हु इज टर्निंग अवे फ्रॉम हर. What's happening in this one?
इसलिए रोक रही हैं इसे हाँ जी। कहीं जाने से या कुछ करने से, या फिर मना भी सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि मना रहे हैं। अच्छा, क्या करने से रोक रही है ये? सर जैसे जो मेल कैरेक्टर है, चेहरे पे एक्सप्रेशन थोड़ा सा नेगेटिव है, मे भी लड़ाई करने से रोक रही हैं। आई कैन बी रॉन्ग बट मेरे को तो ये लग रहा है। लड़ाई करने से रोक रही है, ओके। व्हाट एल्स? सर लड़की के एक्सप्रेशन थोड़े से सर मतलब ऐसे जैसे उसने कुछ मजाक किया और ये बुरा मान गया और ये मतलब वापस जा रहा हो बट वो उसे मना रही हो। बाय द गर्ल्स एक्सप्रेशन सर मुझे सब कुछ हो रहा है। ओके, ऑलराइट। व्हाट एल्स? मे बी ये जा रही है तो उसको मना रहे हैं, ओके फाइन। किस चीज़ से, क्या एग्जैक्टली हुआ क्या जिसके लिए मना रही है ये? व्हाट इज दैट एक्शन जिसके लिए ये मना रही है ये, जिससे रोक रही है ये? लड़ाई के अलावा, लेट्स से लड़ाई तो एक ऑप्शन दे दिया आप लोगों ने, ठीक है, उसके अलावा what is possibly happening that she is trying to stop him from? चलो ठीक है, आई नो दैट लाइक इट इज ऑन द टफर साइड, राइट? या कुछ है सौरभ, यू हैव एनी आइडिया? So maybe there is some misunderstanding. So she is explaining that. ओके, ठीक है। देखो एक्चुअली ये क्या है ना, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जो आंसर्स है ना, जो आप आंसर सीख कर रहे हो, ये बाद में आते हैं, सेकेंडरी है। और व्हाट द साइकोलॉजिस्ट इज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ यू इज द मेल फीमेल रिलेशनशिप, ठीक है? इफ यू आर अ मेल एंड इफ यू आर टर्निंग अवे, ठीक है, मेल होते हुए आपने लाइक ये बोल दिया कि इसकी बातों से बोर हो गया था, जा रहा है, ऑब्वियसली लाइक इट इज समथिंग वेरी अनडिजायरेबल, ठीक है? इफ यू से दैट these people, both of them, so maybe एक वो लड़ाई वाला जो पर्सपेक्टिव है ना, someone maybe passed a comment और आपस में लड़ाई हो रही थी, he felt an urge to help, therefore he wanted to contribute or stop the fight, ठीक है? However the lady was feeling concerned, that is a different issue. Do you understand? ठीक है, okay. Anyway, so this picture typically elicits a good deal of information relating to the feelings and attitudes surrounding male female. Sir, I have a question. हाँ, Like there was one more character in the picture at the back. So should we also relate to that? you can add it, है ना? Maybe they're at a party or something, Okay. ठीक है? डिपेंड करता है कि लाइक मेजर एलिमेंट कौन से कैरेक्टर्स प्ले कर रहा है। ये दो कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर एक माइनर एलिमेंट प्ले कर रहा है, ठीक है? छोटा सा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा रोल अगर हमने उस कैरेक्टर को दे दिया, इट विल बी एन इनजस्टिस, राइट? डू यू अंडरस्टैंड? मेन रोल तो इन दोनों का ही रखना है, ठीक है? उसके अलॉन्ग साइड व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू include that particular background in perspective of maybe the background only, ठीक है? पार्टी हो रही थी, बाकी लोग भी थे वहाँ पे, it was maybe a social gathering, right? Okay, alright guys, so I hope you guys have understood. Now I'll tell you guys, what I'll do is ओके, ये वाली पिक्चर शेयर कर दिया, ठीक है?
second. अच्छा एक वो भी देखना था ना आप लोगों को, एग्जाम्पल भी देखना था. एग्जाम्पल्स में शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड. चलो ठीक है, आई कांट फाइंड देम राइट. अच्छा ओके, या जस्ट अ सेकंड. ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड सो फार द इनोवेटिव अप्रोच, सो टू स्पीक. ठीक है, और द इंक्विजिटिव अप्रोच, है ना. तो काइंडली गो थ्रू द टू पिक्चर्स दैट आई हैव शेयर्ड ऑलरेडी टू यू, right? And let's try and discuss things that we derive out of these. ठीक है, चले तो पहली वाली हम देखते हैं पिक्चर, which is story number 1. ठीक है, it is a high level idea हो चाहे ना हो, anyway doesn't really matter. ठीक है, पिक्चर चेकआउट कर सकते हैं आप ज़्यादा डिटेल के लिए, बट मैं क्या इंक्विजिटिव अप्रोच हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा था. ठीक है, तो वो ज़रा हम स्टोरी पढ़ के ही गो थ्रू कर सकते हैं, समझ सकते हैं. Ram 30, the sales manager of a cloth company, found that the sales had dropped in the last quarter. ठीक है, he took on the task to find out the reason and visited various shops where the clothes were supplied. ठीक है, during these visits he frequently encountered women who were complaining to the shop owners about the low quality of the material used in silk clothes, which caused him a great concern. Simple enough to understand, right? जो भी है क्लास में, kindly turn on your cameras, guys. Those who are present in the class. ओके, बाकी लोग नहीं है क्लास में? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जब स्टोरीज आएंगी ना तो मैं बराबर बदला लूँगा सबसे. ठीक है, एनीवे मूविंग अहेड. सो ड्यूरिंग दीज विजिट्स ही फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड women who were complaining to the shop owners about the low quality. ठीक है, which caused him a great concern. Anyway, now after the visit he went back and discussed the issue with raw materials purchase team and the TQM, या जो भी है क्वालिटी मैनेजमेंट वाली जो टीम है. ठीक है, ओके, दैट इज वन ऑप्शन. ठीक है, हाउ डज ही गेट टू द बॉटम ऑफ थिंग्स? फर्स्टली इंक्वायर्स अराउंड, ही टॉक्स टू अदर पीपल. ठीक है, ही गेट्स टू द बॉटम ऑफ थिंग्स, राइट. एनीवे नेक्स्ट वाले इस पे आते हैं. ठीक है, चलिए. सो वी कैन सी अ मैन इज वॉकिंग इनटू मे बी व्हाट अपीयर्स टू बी अ कॉलोनी. ठीक है, ही इज कैरिंग अ बुक इन हिज हैंड, माइट बी ऑल्सो अ टीचर. ठीक है, चले. एनीवे लेट्स सी. रवि वाज एन HR मैनेजर वर्किंग इन अ फैक्ट्री वेयर 500 एम्प्लॉइज वर्क. ठीक है, अभी देखो ये पूरी स्टोरी पढ़ने से पहले ना मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें कुछ गड़बड़ है. ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करके प्रॉब्लम सॉल्व करी गई है, आई फील. ठीक है, बट लेट्स सी.
So he noticed that due to the hard and continuous work, most of them got very tired and were falling sick. As a result, absenteeism was on the rise. So he took it as a challenge to reduce the absenteeism. Okay, so I hope you guys understand. These are some examples of what CID approach. ठीक है, तो थोड़ा सा CID आपको जासूस बनना पड़ेगा. ठीक है, whenever you see any problem, वीनी वीडी बेची. I came, I saw. Once you see, उसके बाद फिर आपको ये steps implement करने पड़ेंगे to get to the bottom of the problem, and then you conquer. ठीक है, you came, you see, you got to the bottom, and then you conquered. ठीक है, बेसिक आइडिया ये रहना चाहिए. ऑलराइट, चलिए. ठीक है, चलिए. सो आगे चलते हैं हम इसी बात पे ज़रा. नाउ व्हाट हैव वी डिस्कस सो फार. अब हम ज़रा ना एक बार थोड़ा सा TAT को समराइज करते हैं, क्योंकि वी हैव डिस्कस मोस्ट of the things when we talk about TAT. एक चीज़ हमने नहीं अभी तक डिस्कस करी, which is the time management. Time management I was want to discuss with all of you guys, right? अच्छा, एक और चीज़ मैं डिस्कस कर लेता हूँ. ओके, अगर कभी एक एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर आई आप लोगों के सामने, व्हाट आर यू गाइज गोइंग टू डू विद दैट? एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल वो एस्ट्रोलॉजी वाली है जो आई थी, प्लैनेट्स दिखा रखे थे. ठीक है, एक पिक्चर आई है जो कि ऐसी है जिसमें एक हाथ दिखा रखा है, हाथ में पैसे हैं. ठीक है, एंड द हैंड इज रेज्ड. ठीक है, और बस उसके अलावा कुछ नहीं है, बैकग्राउंड पूरा ब्लैंक है, सिर्फ एक हाथ दिख रहा है. ठीक है, ऐसे, और हाथ में नोट है. बताओ, व्हाट आर यू गाइस गोइंग टू डू विद इट? या एसेंशियली क्या करना है? So the parent has given them reward as the student or the children might have done good. प्लीज बोलो रोना. Sir, I'm audible now. हाँ, ऑडिबल है. हाँ. So the reward may be given by the parents or the grandparents if the student has achieved something in his class 12th or in the graduation level, so that he is happy. ओके, एक अचीवमेंट वाला लेवल हो गया. ओके फाइन, अचीवमेंट एक एंगल हो सकता है. व्हाट एल्स? So he has won it somewhere. Won it somewhere. अच्छा, व्हाट एल्स? ओके, सेलिब्रेशन. बेसिकली सेलिब्रेशन, आप दोनों सेलिब्रेशन कहना चाह रहे हो, है ना? ठीक है, व्हाट एल्स? So he might be found somewhere so that he can raising his hand so that someone who has dropped the note so that he can get it. क्या समझा नहीं मैं. सर किसी का गिर गया है, मतलब पैसे वगैरह गिर गए हैं, तो he was saying that it is of yours so that he can take it back. Maybe. What else? Any other ideas? Sir, like they are collecting funds for some cause. हाँ. So एक ग्रुप इनका दूसरी साइड है, वो ये इधर खड़ा है. So he is just doing like this. He is saying कि इधर मैंने कलेक्ट कर लिया है. हाँ. Meet at the common point where we have decided. Like this. ओके, maybe. थोड़ा लंबा है, फार फेच्ड है. और क्या है? So हो सकता है किसी को अवेयर कर रहा हो, लाइक फेक करेंसी से बचने के लिए. ओके, maybe yes, financial awareness. Donation and charity. डोनेशन इन चैरिटी. ओके, ठीक है, मे बी. ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. इतना जो सेंट्रल एक एसेंस अगर आपने पकड़ लिया है ना किसी भी एक पिक्चर का,
you can frame a story around it. What led to the situation सोचना है, what happening, what is the final outcome. ठीक है, what is happening के around micro actions ज़्यादा रखना है, बाकी जगह पे थोड़ा macro actions. ठीक है, thoughts emotions डालने हैं, that's it. Thoughts emotions and actions finally. Right, so I hope you guys understand कि जब भी एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर आए, क्योंकि एक्चुअल आजकल ना काफ़ी आ रही है, बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, बस सामने कुछ चीज़ें दिख रही है, तो आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया पकड़ना है, उसके अराउंड स्टोरी फ्रेम कर लेनी है. ठीक है, मेरी बात समझना, थोड़ी सी 19-20 भी आएगी ना, बाकी लोग क्या कर रहे हैं ना, बाकी लोग आर नॉट एबल टू डील विद सच पिक्चर्स, सो टू स्पीक. ठीक है, दे गो ब्लैंक. तो मेरी बात समझना, जहाँ पे बाकी लोग ब्लैंक हो जा रहे हैं, आपने ओके भी परफॉर्म कर दिया ना, दैट इज ओके, हायर चांसेस ऑफ सिलेक्शंस. ठीक है, चलिए, एनीवे, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस ऐसी आ रही है. एक और क्वेश्चन बता दो, एक हाथ दिख रहा है, उसमें तराजू है, ये व्हाट इज इट अबाउट? Only the scales are there in the hand. किसी फेयर में उसकी शॉप है, किसकी शॉप है? मतलब मेले में है, वो मेले में जा रहा है, उसकी शॉप है उधर. किस चीज के मेले में जा रहा है? किसी के भी मेले में जा सकता है, तो उसकी शॉप है खुद की उधर. ओके. सर कोर्ट आर्ग्यूमेंट. क्या कह रहे हैं मनीष? सर कोर्ट का कोई सीन. मे बी. ओके, मेला वाला तो समझ में नहीं आ रहा, कोर्ट का सीन क्यों कह रहा है? सर जैसे बहुत सारे भी पॉलिसीज वगैरह इम्प्लीमेंट, सॉरी सर, ये बहुत सारे अभी मैं एक चीज न्यू पूछ रहा हूँ अमेंडमेंट्स. आपको, थीम नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये इतना ही पूछ रहा हूँ आपको कि सेंट्रल आइडिया क्या है इस पर्टिकुलर इमेज से के पीछे. सेंट्रल आइडिया, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया? सर द सेंट्रल आइडिया सर, मतलब वो जो लेडी रहती है सर, ब्लाइंड लेडी विद दैट तराजू. जस्टिस इज द सेंट्रल आइडिया. जस्टिस, यस सर, जस्टिस. सेंट्रल आइडिया अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर का पकड़ लिया ना, you will be able to write a story. Do you understand? So catching the central idea is most important. तो कई बार पिक्चर्स मॉडिफाई करके भी दे रहा है, that is okay. ठीक है, doesn't really matter. Helping a friend, study material, replacing cash. ठीक है, empowering labor, auction, fine, financial inclusion, society welfare, multiple themes can be there. ठीक है, सेविंग फॉर हायर स्टडीज, कैन बी एन नंबर ऑफ स्टोरीज हियर. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर एक्सपीरियंसेस. ठीक है, चलिए, ओके. टाइम मैनेजमेंट वाली बात देख लेता हूँ एक बार जरा. नाउ वन मोर थिंग, आई वुड एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू स्टार्ट राइटिंग द स्टोरीज नाउ, फ्रॉम नाउ ऑन. ठीक है, प्लीज. Just 1 second. Where is it? ओके, राइट. तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं. देखो, अभी एक चीज़ का आंसर मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल से नहीं दिया.
जब भी आप poorly written expression लिखोगे, that is indicative of that you're taking the pressure now. प्रेशर में क्या होता है? ग्रामर खराब होती है, हैंडराइटिंग खराब होती है, फ्लो खराब होता है. ठीक है, 2 से 3 चीजें कम से कम इफेक्ट हो रही है. ठीक है, चलिए. सो एनीवे, सो आगे बढ़ते जरा हम चलते हैं टाइम प्लानिंग की तरफ. ठीक है, सो टाइम प्लानिंग की अगर हम बात करें, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लिया. ठीक है, सो यू गेट 4 minutes and 30 seconds फॉर द टोटल. ठीक है, in which 30 seconds is for observing the picture, next 4 minutes are for writing the story. Correct. अब एक चीज़ ध्यान देने लायक बात है, स्टोरी का टाइम जैसे ही आता है ना, सारे बंदे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, भले ही उन्होंने they haven't thought through. Just because it is now time to write, they start writing. And they end up giving very stupid kind of ideas. Just because जरूरत से ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा है. ठीक है, आपने क्या सोचना, आपको स्ट्रक्चर पता है स्टोरी का. What led to the situation, what is happening, what is the likely outcome, thoughts and emotions चाहिए. ठीक है, तो आपको एक fair enough idea है. Right? So do not put your pen down in those 4 minutes until you have thought of everything from end to end. समझ रहे हो मेरी बात? तो आपने क्या करना है, यू हैव टू बी एबल टू राइट गुड स्टोरीज. राइट, द गुड स्टोरीज दे नीड प्लानिंग. 4 मिनट चालू हो, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, 30 सेकंड एक्स्ट्रा लो, डजंट मैटर. But only put your pen down when you have thought through everything, what led to the situation, what is happening, what is the outcome. ठीक है, then thoughts, emotions and actions. ठीक है, inquisitive approach है या नहीं है, ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद आप ओके राइट 30 seconds is you sharpen your axe. ठीक है, देर आफ्टर 3 minutes you write. ठीक है, 3.5 मिनट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन. इन्होंने रिजर्व फॉर करेक्शन कर रखा है, बट मैंने सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस इज द टाइम प्लान. होता क्या है ना, आई विल टेल यू अ स्टोरी. वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, ही जस्ट गॉट मैरिड. ठीक है, लास्ट मंथ. तो एनीवे, तो क्या हुआ ना कि हम लोग एसएसबी में फर्स्ट टाइम मिले फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, आई वाज सिटिंग ऑन द सेकंड रो, ही वाज सिटिंग ऑन द थर्ड वन. ओके, नाउ लिखते लिखते ना मेरे हाथ से पेन छूट के गिर गया. ठीक है, अब मैंने उठाया पेन, मैंने वापस जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से लिखना रिज्यूम कर लिया. ठीक है भाई, उसको देख के ना, मेरे को देख के उसकी 2 स्टोरीज छूट गई बंदे की. समझ रहे हो? बाद में मिलता है मेरे से, कहता भाई तेरी यार पेन गिर गई थी. हाँ, पेन तो गिर गया था, क्या हो गया? कहता भाई मेरी गिर गई होती ना तो मैं 4-5 स्टोरीज और ख़राब कर दिया होता. ठीक है, 2 तो मैंने तेरे को देख के ख़राब कर दी, 4-5 और स्टोरीज अगर मेरा पेन गिर गया होता मैं ख़राब कर देता. So then I thought, he came from a background where he was trying to impress the examiner. ठीक है, ज़रूर से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो नॉट गुड. ठीक है, ओके. नाउ आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस लेसन. व्हाई वाज ही पैनिकिंग? बिकॉज वो स्टार्टिंग में ना 4 मिनट जो है, 4 मिनट पूरे के पूरे पैनिक में रहता था, जल्दी खत्म कर दूँ, जल्दी खत्म कर दूँ. वो ठंडे दिमाग से सोचेगा नहीं यार, कनेक्ट कैसे कर सकता हूँ मैं, व्हाट कैन आई डू विच नोबडी एल्स हैज एवर डन. समझ रहे हो? तो अलग सोच वाले बंदे हो रहे हैं. फाइन, एनीवे, सो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड
टाइम प्लान का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। नाउ मेजर एरियाज आप लोगों ने कर ही लिया है, ठीक है। आज कुछ स्पेसिफिक उसके जोन्स की बात कर लेता हूँ। मेजर एरियाज किसने बनाना स्टार्ट कर दिया? ओके मनीष, उसके अलावा कोई नहीं? वेरी गुड। ऋषभ, ओके हु एल्स? ठीक है, रौनक। 3 बंदे बस, दैट्स इट। Just a second. Where is it? एक मिनट रुको, let me find it. Like I said, so कल हमने जो मेजर एरियाज कवर करे सो फार, सो आपको एक बात समझनी है कि लाइक यू नो एनी रिलेशनशिप इज अ मोर लाइक अ गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, वेयर you don't only just give or you don't only just take, right? अगर आप कुछ ले रहे हो, किसी ने आपके लिए अच्छा करा, तो आप उसके लिए वापस अच्छा करोगे, करेक्ट? एटलीस्ट दैट इज द टेंडेंसी टू गिव एंड टेक रिलेशन जो होती है ना, ये ऐसे फॉर्म होती है, ठीक है। सो यू हैव अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप विद ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा, ओके। Now, every person has very specific details. Let's say their favorite color, their favorite show, their favorite dress, just for example, ठीक है, their favorite activity. ये सारी चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए in order to like you know enrich the stories. Fine. चलिए, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, देखो। How do you, what things do you contribute to your mother's life? ठीक है, and then what do you take from her, right? Let's say emotional support, for example, ठीक है, advice in maybe relations, ठीक है, मदर के साथ, फाइन। टेक्स ये हो सकता है हमारे, okay. Then we talk about the activities that we do together. Preferably keep them productive as far as possible. ठीक है, ऐसा नहीं कि सर बैठ के मूवी देखते रहते हैं हम लोग, है ना। आप तो अंटे पे आओगे, आपके मम्मी भी अंटे पे आ जाएंगी, ठीक है। That has to be kept in mind, right? Then we have some favorite. Each and every person has some favorites. A favorite color, favorite foods, favorite place, anything, favorite clothes, ठीक है। Finally, what you need to do is mother के अराउंड जो है ना, आपने डिसएग्रीमेंट्स देख लेना, आपके किस बात पे डिसएग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। The only thing is that it should not be around a major life decision. मेजर लाइफ डिसीजन के अराउंड है अगर, तो या तो आपने एक्सेप्ट कर लिया है उसको, या तो आपने उनको एक्सेप्ट करा लिया है, ठीक है, राइट गाइस? सो अंडरस्टूड। तो ये ज़रा कुछ चीज़ें आप लोगों ने नोटिस करनी है, एंड यू ऑल्सो हैव टू राइट देम डाउन, एंड दिस नीड्स टू बी ट्रू अकॉर्डिंग लाइक यू नो फॉर एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। फ्रेंड्स और टीचर्स की हम ज़रा कल बात करते हैं। आज की क्लास गाइस यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इट्स ऑलरेडी 11:30, ठीक है, छोटी रखते हैं आज की क्लास। नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू गाइस टू डू इज ऑन अ डेली बेसिस राइट 3 stories, ठीक है, एंड ट्राई नॉट टू कीप देम लीथल, ठीक है, सो दैट एक स्टोरी में पूरा दिन निकल जाए फिर, है ना, ब्रेक डाउन करने में, राइट। सो ऐसा कुछ लाइक यू नो एनीवे, सो
मुद्दे की बात क्या है, कुछ स्टोरीज आप उठा के कहीं से इनोवेटिव डाल सकते हैं, कुछ डेली बेसिस वाली डाल सकते हैं, ठीक है, कुछ बाहर से उठा के आप देखें, ठीक है गाइस। तो 3 स्टोरीज में ऑन अ रेगुलर बेसिस आई एम एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ ऑल ऑफ यू, प्लीज डू इट। कल से रिव्यू चालू करते हैं, ठीक है। एंड एक और असाइनमेंट मैंने शेयर करा है विच इज़ द मूव्स वाला पार्ट, ठीक है, मूव्स कह रहा हूँ, द न्यूज़ वाला पार्ट, ठीक है। सो ठीक है, तो न्यूज़ वाले पार्ट में से ना आप लोगों को शॉर्टनिंग करना है, ऑलराइट। सो पहला फर्स्ट वाला आर्टिकल आप लोग देख लें सारे बंदे, एंड उसमें मैंने शॉर्टन करके ऑलरेडी कुछ एक आध एग्जाम्पल है, नॉट नेसेसरली द बेस्ट वे पॉसिबल बट इट इज़ हाउ आई डू इट, राइट। देर आर बेटर वेज टू achieve the same thing also, right? So maybe you can do it, demonstrate it in the other 3 articles, fine, तो करें please। and anything interesting you find, anything worthwhile, जैसे आज एग्जाम्पल दिया गया किसका, फॉरेस्ट वाला, वो जो था मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो उसके अराउंड एक आर्टिकल शेयर करा जाए, ठीक है, सभी लोग शॉर्टन कर लेंगे और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे किसका बेस्ट आइडिया है, ठीक है, किसने बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट करा, ठीक है, चलिए।